ये तो कनाडा का सिटीजन है, कनाडा का शहरी है, हम क्या जाने, गजनी बन गए हम सर मिनटों में गजनी बने हैं। कौन है ये तहव्वुर राना, कहाँ से आया है ये तहव्वुर राना? It's a big day for India. A key accused in the Mumbai terror attacks has been extradited. His name is Tehvoor हम Rana. ये कहते हैं कि भाई आपने तहव्वुर राना को सजा देनी है तो दे लें, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है। तहव्वुर राणा यानी वो नाम जो कि 2008 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है, जिसकी प्लानिंग के बाद ही मुंबई में सबसे बड़े हमलों को अंजाम दिया। तो पैदा तो पाकिस्तान में हुआ, लेकिन फिर वो कनाडा में शिफ्ट हो गया, और अब क्योंकि उसके पास कैनेडियन सिटीजनशिप है तो पाकिस्तान ने अपने आप को इससे डिस्टेंस कर लिया। क्या कोई हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज इन्वॉल्व थी इसमें जो तहव्वुर राना के साथ, अगर थी तो सर बताएं। वो मिनट में वो भूल जाते थे, बंदे का नाम शाम एवरीथिंग। वो कहते थे कि कौन हो तुम, अपने आप को मानना शुरू कर देते थे अगले बंदों को। तो वो वही गजनी वाले सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। तहव्वुर हुसैन राणा की भारत में पहली रात एनआईए के लॉकअप में घुसे। आप एक बंदे को पकड़ा है, वो कैनेडियन सिटीजन है, 20 साल से उसने पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है वो रीन्यू नहीं करवाया। अमेरिका ने 26/11 के मास्टरमाइंड तहव्वुर राना को हैंड ओवर कर दिया है टू इंडिया। भारत आ चुका है और प्रत्यर्पण की जो इसकी प्रक्रिया है देखिए पूरी होती है, फिर वो भारत आता है 16 साल बाद, जिसका इंतजार लंबे वक्त से भारत की सुरक्षा एजेंसियां कर। जय हिंद दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पाक मीडिया और भारत की मीडिया में अभी एक खबर बहुत ही ज़्यादा चर्चा में चल रही है और इस खबर को लेकर पाकिस्तान मीडिया में और पाकिस्तानी सरकार में अभी बहुत ही ज़्यादा डर का माहौल बना हुआ है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि 26/11 का हमला जो कि मुंबई में हुआ था वो भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा हमला था। और दोस्तों, इस हमले में बहुत से लोग घायल हुए थे और बहुतों ने अपनी जान खोई थी, और इस बात को लेकर भारत के अंदर आज ही बातें की जाती हैं। तो दोस्तों, इसी 26/11 के हमले में शामिल एक टेररिस्ट भारत के हाथों लग चुका है, जिसका नाम तहव्वुर राना है। तहव्वुर राना भारत में आने से पहले अमेरिका में कुछ सालों जेल काट चुका है और अब उसे भारत लाया जा चुका है, जो कि दिल्ली के कोर्ट में पेश किया जाएगा और जहां उससे पूछताछ होगी इस 26/11 के अटैक के पीछे किसका हाथ था और कौन कौन और कितने लोग इसमें शामिल थे। तहव्वुर राना का भारत के इतने सालों बाद हाथ लगने भारत के लिए बहुत ही खुशी की बात है, पर पाकिस्तान इस बात से बहुत ही डरा हुआ है और दुखी है। तहव्वुर राना के इतने सालों बाद भारत के हाथ लग जाने पर पाकिस्तानी ने डर के मारे अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तानी सरकार का ये कहना है कि हम तो इसे जानते ही नहीं और ये ना जाने कितने ही सालों पहले पाकिस्तान छोड़कर कनाडा में शिफ्ट हो गया था और अब इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, हम तो इसे जानते भी नहीं है, ऐसा पाकिस्तान मीडिया का कहना है। और ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तानी सरकार किसी टेररिस्ट को पहचानने से मना कर रही है। इससे पहले भी ना जाने कितनी बार भारत ने पाकिस्तानी टेररिस्ट को पकड़ा है, पर पाकिस्तान सरकार का इस बात पर एक ही कहना रहता है कि हम इसे नहीं जानते और इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। वैसे तो ये सभी को पता है कि पाकिस्तानी सरकार कितनी डरपोक है, लेकिन कोई इतना भी फट्टू कैसे हो सकता है। पहले तो ये टेररिस्ट के दम पर उछल लेते हैं, लेकिन जब वो पकड़ा या मारा जाता है तब वो उन्हें पहचानने से साफ इनकार कर देते हैं। इस बात पर तो एक ही कहना है, जब इनकी पहले ही इतनी फटती है तो फिर बाद में बड़ी बड़ी बातें क्यों करते हैं। और जब भी किसी टेररिस्ट पर बात आती है और पाकिस्तान इसके पीछे होता है तो पाकिस्तानी सीधे सीधे दूसरी कंट्रियों पर इल्जाम लगा देता है। अभी इनका कहना है कि तहव्वुर राना तो कनाडा में रहता था, उसने तो पाकिस्तान बहुत सालों पहले ही छोड़ दिया था। बाकी तहव्वुर राना को भारत ला लिया गया है और पूरी भारत का यही कहना है कि उसे फांसी दे दिया जाए, पर अब ये डिपेंड करता है भारत की सरकार और कोर्ट पर कि वो क्या फैसला लेते हैं। लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखिए कि पाकिस्तान मीडिया का तहव्वुर राना के अरेस्ट पर क्या रिएक्शन होता है और आपका पाकिस्तान की इन फट्टू हरकतों में क्या कहना है, या आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए जी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट डे है दोनों मुल्कों के लिए, और इसमें आप देखिए तहव्वुर राना को लेके आना अमेरिका से भारत के लिए समझें एक बड़ी चीज़ है, और यही वजह है कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो हैं। अच्छा, इसमें थोड़ी सी ना इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो क्या कि इंडिया का सारा फोकस पाकिस्तान पे है, जबकि अमेरिका पाकिस्तान का जिक्र नहीं कर रहा। अब ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने स्टेटमेंट जारी की कि हम फॉर एग्जांपल जो जो रिलेशंस हैं दोनों मुल्कों के, इंडिया और अमेरिका के, कि हम ये समझते हैं कि हम अगर आज दोनों मुल्क एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे का ख्याल करते हैं, हम दहशतगर्दी की इस जंग में हम एक दूसरे के साथ हैं। ये एक उन्होंने इस चीज़ की बात की मार्को रूबियो साहब ने। दैट्स फाइन, दैट मेक्स अंडरस्टैंडिंग हमें उसकी हो जाती है। लेकिन अगर आप ये चीज़ देखें कि इस सारी कन्वर्सेशन में पाकिस्तान का जिक्र कोई नहीं है। भारत का जो मेन फोकस है वो पाकिस्तान है। भारत ये कहता है कि जी ये पाकिस्तान का नाम आप लें तो तब जाके चीज़ जो है वो
बनती है। अब पाकिस्तान आपको पता है इस हवाले से बड़ी क्लियर उसकी एक अप्रोच रही है, क्योंकि भारत पाकिस्तान को 24/7 उसकी एक कोशिश है लेवल किया जाए कि जी ये वो मुल्क है जो दहशतगर्दी करवाता है, और ये सारा कुछ इसने शुरू से भारत के अंदर करवाई है। सो इम्प्रेशन वो ये देना चाहते हैं। हमारे यहाँ हम ये कहते हैं कि भाई आपने तहव्वुर राना को सज़ा देनी है तो दे लें, हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो हमारा तहव्वुर राना से क्या लेना देना है, ठीक है? आप एक बंदे को पकड़ा है, वो कनेडियन सिटीज़न है, 20 साल से उसने पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है वो रिन्यू नहीं करवाया। अच्छा, 20 साल से पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है वो रिन्यू नहीं करवाया, और हम ये कह रहे हैं कि जनाब अगर पासपोर्ट रिन्यू नहीं हुआ तो आपको इस चीज़ को थोड़ा-सा अंडरस्टैंड ये कर लेना चाहिए कि उसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं, इंडियंस मानते नहीं हैं, वो कहते नहीं। अच्छा, फिर मज़े की बात बताऊँ कि इस सारे प्रोसेस के अंदर जो क्या नाम है उनका, जो जो तहव्वुर राना है, तहव्वुर राना ने कभी भी पाकिस्तान से हेल्प नहीं माँगी, जस्टिस की हेल्प। वो उन्होंने हमेशा किससे माँगी? वो उन्होंने कनाडा से माँगी। तो अगर वो उन्होंने कनाडा से माँगी है, तो कनाडा का ज़िक्र करें, लेकिन वो कहते हैं नहीं हमने आपका ज़िक्र करना है, ठीक है? अब पाकिस्तान ये कहता है जी 1995 से मतलब वो हमारे किसी वो ना कोई पाकिस्तान आया, उसका क्या लिंक है डेविड हेडली से, दिस दैट, हमारा उससे कोई लेना-देना नहीं है। वो इन्वॉल्व है, आप उसको सज़ाएँ दें। वो मुंबई अटैक में इन्वॉल्व है, वो डेनिश कार्टून कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व है, उसके लश्कर-ए-तैयबा से इन्वॉल्व है, तो ये इंडिया एंड अमेरिका जाने, हमारा इससे क्या लेना-देना? हाँ, मैं तो ये ज़रूर कहूँगा कि अगर कहीं पे पाकिस्तान से कोई सपोर्ट चाहिए और इंडिया माँगता है इस चीज़ में, तो पाकिस्तान को देनी चाहिए कुछ सपोर्ट अगर ऐसी चीज़ है। लेकिन सिर्फ़ ये कह देना कि इल्ज़ाम लगा देना और ये कर देना, मेरा ख़्याल है पाकिस्तानी तो इसको नहीं मानते, इंडियंस जो हैं वो कह रहे हैं कि नहीं आप जो है वो ये इसका लिंक बनता है और हम करें। दूसरा पाकिस्तान का मैं देख रहा था, पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफ़िस की जो स्टेटमेंट्स चल रही हैं, हुकूमत क्या कहती है? हुकूमत कहती है भाई साहब, आप ये देखें कि ये जो कुछ हुआ है, ठीक है? इसमें इस सारे के सारे प्रोसेस के अंदर क्या कोई हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ इन्वॉल्व थी इसमें जो तहव्वुर राना के साथ? अगर थीं तो बताएँ? बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि अमेरिका ने 26/11 के मास्टरमाइंड तहव्वुर राना को हैंडओवर कर दिया है टू इंडिया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने फरवरी में ये अनाउंस किया था कि वो राना को इंडिया के हवाले कर देंगे, और अब ये वादा, ये प्रॉमिस पूरा कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि ये भारत की एक डिप्लोमेटिक विन है, एक बहुत बड़ी जीत है, विक्ट्री है, और इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और अजीत डोवल की जो पॉलिसीज़ चलती रही हैं, उसकी भी इसको विक्ट्री कहा जा रहा है। भारत की इंटेलिजेंस की विक्ट्री भी कहा जा रहा है कि एक ऐसा आदमी जो काफ़ी अरसे से मतलूब था, और भारत ने उसके लिए क्या कहा भी था अमेरिका को कि हमारे हवाले किया जाए, और अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस किया था फरवरी में, और तहव्वुर राना पहुंच चुका है दिल्ली, लैंड कर चुका है दिल्ली में, और वहां पर उसको इंडिया के कोर्ट का सामना करना है। बहुत हाई अलर्ट है, और इस हाई अलर्ट के अंदर तहव्वुर राना को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जा रहा है, और अदालत के बाहर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम कर दिए गए हैं, क्योंकि भारत के अंदर इतनी नफरत पाई जाती है तहव्वुर राना और ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ, लश्कर-ए-तैयबा से लेकर वो तमाम दहशतगर्द तंजीमें और उनसे मुंसलिक वहाँ पर काम करने वाले लोग के जो उस हमले में मुलव्वस थे। और आप जानते हैं कि किसी के खिलाफ इस तरह नफरत पाई जाती हो तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई सड़क पर ही पकड़कर उसको मार दे, जो कुछ वो हुआ। अच्छा, अब देखें, इसके अंदर इसके बहुत सारे एंगल्स हैं जिसके पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन मैंने यही सोचा कि जब वो पहुंच जाए भारत तब हम बात करें। ये इसको जो हवाले किया गया कैलिफोर्निया कोर्ट के बाहर, इंडिया के हवाले किया गया इसको, ठीक है, क्योंकि ये अमेरिका से वहाँ पर ले जाया गया है, हैंड ओवर जो किया गया है।
तो कैलिफोर्निया की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां पर ये इंतजाम किया गया कि तहव्वुर राना को भारत की अथॉरिटीज के हवाले किया गया, हैंड ओवर कर दिया गया। फिर उसको वहां से 17 घंटे की फ्लाइट करवा के इंडिया ले जाया गया है और अब भारत वो पहुंच चुका है। अब उससे जो इन्वेस्टिगेशन होगी, बड़ी सख्त इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और बहुत मारपीट, तो मतलब ये तो छोटी छोटी बातें हैं, जितना बड़ा केस है उसके ऊपर। और उसके बारे में ये है, कहा जाता है कि वो है तो पैदा तो पाकिस्तान में हुआ, लेकिन फिर वो कनाडा में शिफ्ट हो गया और अब क्योंकि उसके पास कैनेडियन सिटीजनशिप है तो पाकिस्तान ने अपने आप को इससे डिस्टेंस कर लिया। क्योंकि मैं देख रही थी कि जो पब्लिश हो रहा है उसमें ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ने 2008 के मुंबई हमलों के इल्ज़ाम में मतलूब 64 इयर्स के पाकिस्तानी नजात कैनेडियन शहरी तहव्वुर राना को भारत के हवाले कर दिया। ये जियो न्यूज़ की खबर है। तो इसमें वो ये कह रहे हैं कि भाई ये तो कनाडा का सिटीज़न है, कनाडा का शहरी है, हम क्या जाने, गजनी बन गए हम सर मिनटों में गजनी बने हैं। कौन है ये तहव्वुर राना, कहाँ से आया है ये तहव्वुर राना? ये नाम ही बड़ा ही अजीब सा है, हमें तो पता ही नहीं है नाम भी होता है। ये सिचुएशन आ गई है। वो कह रहे हैं कि पैदा तो पता नहीं कोई कहीं भी हो जाता है, पैदा होने में क्या है, वो तो पता नहीं कितने डेकेड से कनाडा में रह रहा था। वो कह रहे हैं वो गजनी फिल्म देखी है आपने, आमिर खान साहब की गजनी फिल्म तो आपने देखी होगी सर। वो मिनट में वो भूल जाते थे बंदे का नाम शाम एवरीथिंग। वो कहते थे कि कौन हो तुम, अपने आप को मानना शुरू कर देते थे अगले बंदों को। तो वो वही गजनी वाले सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। एनीवेज मैं आपको ही बताने की कोशिश कर रही हूँ। उन्होंने कहा जी ये जो है ना, अब जो रा की टीमें हैं, ये लिखा हुआ है, मैं आपको बता रही हूँ जी लिखा हुआ है। उन्होंने कहा जी भारतीय तहकीकाती एजेंसी और खुफिया एजेंसी रा की टीमें तहव्वुर राना को भारत लेकर गई हैं। एग्जैक्टली जो मैंने आपको बताया कि कैलिफोर्निया में उनको यहीं पर हैंड ओवर किया गया रॉ की अथॉरिटीज़ को। देखिए मैंने रा की अथॉरिटीज़ कहना था और मैंने कहा रॉ की अथॉरिटीज़ क्योंकि रा कहने की आदत इतनी हो गई है। तो रॉ की अथॉरिटीज़ को उसको हैंड ओवर किया गया और वो लेकर उसको पहुंची इंडिया। अब इसमें लश्कर तैयबा का वो कारकुन था और इसके अंदर यह है कि सिर्फ पैदा ही पाकिस्तान के अंदर नहीं हुआ था, बल्कि ये भी कहा जाता है कि वो पाकिस्तान आर्मी में डॉक्टर भी रहा। अब देखिए इतने पढ़े लिखे लोग, यानी डॉक्टर बनने के लिए डिग्री तो हासिल, खैर डिग्री होती है, असली हो या नकली। ये किसने कहा था? वो रईसानी साहब, लश्कर रईसानी जो थे बलूचिस्तान के, कहाँ के, उन्होंने कहा था उनकी डिग्री शायद कोई नकली निकल आई थी। उन्होंने कहा डिग्री होती है, असली हो या नकली। तो एनीवेज पता नहीं था वो राना की डॉक्टरेट की डिग्री असली है या नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि मुबैना तौर पर या ये है कि जी वो उन्होंने जो है वो वहाँ पर आर्मी के लिए वहाँ पर डॉक्टर थे, वो काम करते थे। उसके बाद फिर उन्होंने कहा, सोचा बैठे बैठे एक दिन के चलो कनाडा की सैर कर लेते हैं, और फिर वो कनाडा चले गए। देखिए कितना सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है।